अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का डिफेंस मिलिट्री पोस्चर बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है और ये जो इवॉल्व हो रहा है अगर हम इसको देखें तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान का जो डिफेंस मिलिट्री या सिक्योरिटी पोस्चर है ये इसका आगाज़ वैसे तो पुराना है लेकिन अगर हम इसको रिसेंट में देखें 2020 के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हुई। मिसाल के तौर पे 2020 में सबसे पहले पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया ओमान के साथ। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसकी जो नेचर है वो ज़ाहिर है वो तो नहीं है जो सऊदी अरब के साथ है, बट इसके अंदर पाकिस्तान के ने जो इनकी मिलिट्री थी उनको ट्रेनिंग देनी थी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स करनी थी। ओमान एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के एक तरफ ओमान है तो उसके अपोजिट में ईरान है। इसकी इतनी एक स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक और डिफेंस एग्रीमेंट होता है 2023 में कुवैत के साथ। तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसकी भी जो नेचर है वो तकरीबन ओमान की डिफेंस एग्रीमेंट जैसी है। इसमें भी पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स करती है, उनको ट्रेनिंग्स देती है। फिर 2025 में जो मे वार होती है वो डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा तब्दील कर देती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मई में वार होती है इंडिया के साथ और 2025 में ही जून में मई में वार होती है तो जून 2025 में पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट हो जाता है अज़रबैजान के साथ। और ये डिफेंस एग्रीमेंट है ये तकरीबन $4.6 बिलियन की एक डील है जिसमें पाकिस्तान ने अज़रबैजान को GF-17 थंडर प्रोवाइड करने हैं और साथ में ट्रेनिंग्स वगैरह देनी है। फिर आगे सितंबर में पाकिस्तान का एक और डिफेंस एग्रीमेंट होता है जो कि एक डिफेंस पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ होता है और ये सितंबर में होता है। अब इस डिफेंस पैक्ट की नौयत क्या है, अभी तक इसके ऊपर ना तो सऊदी गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो कोई एज सच कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। फिर इसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान का जो एवोल्यूशन है सिक्योरिटी के पोस्चर है वो फर्दर एवॉल्व हो रहा है। इसके बाद यानी इस डिफेंस पैक्ट के बाद पाकिस्तान एक और डिफेंस डील करता है और वो डिफेंस डील होती है सूडान के साथ, यानी वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस वहाँ तक बढ़ा रहा है। वहाँ पे 1.5 मिलियन डॉलर की बिलियन डॉलर की डील होती है और वो जो 1.5 बिलियन डॉलर डील है वो डील करवाने में यकीनन सऊदी अरब का एक अहम किरदार रहा है। और उस एग्रीमेंट की नेचर ये है कि पाकिस्तान वहाँ पे आर्म सप्लाई करेगा, वेपन्स उनको सप्लाई करेगा। फिर यही एक पैटर्न कंटिन्यू होता है और दिसंबर 2025 में पाकिस्तान एक और डिफेंस एग्रीमेंट करता है और वो डिफेंस एग्रीमेंट होता है इसके साथ लीबिया। जो लीबिया के साथ जो डिफेंस डील है वो ऑलमोस्ट $4 बिलियन की होती है जिसमें भी पाकिस्तान ने फर्दर इनको वेपन्स इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है। और अब इसके ये जो स्टोरी है यहीं पे लिमिटेड नहीं है बल्कि पाकिस्तान जो है वो टर्की के साथ ऑलरेडी अंगेज है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है मिडल ईस्ट के अंदर। उसके साथ टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन, ड्रोन्स में कोऑपरेशन और अभी तो ये जो कौन है एक स्टेल्थ फाइटर है इसके हवाले से पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टर्किश इंजीनियर्स मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिडल ईस्ट में मीना तक वो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें ये पैटर्न जो नज़र आ रहे हैं लग यूँ ही रहा है कि शायद पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पोस्चर है इसका इम्पैक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।